पिछले पाठ में मैंने पढ़ाया था कि संस्कृति और प्रकृति में क्या भेद है। ठीक है, जैसे हम गुस्सा करते हैं, यह मनुष्य का प्राकृतिक गुण है। तो ये क्या है, स्वभाव है, सॉरी। तो गुस्सा करना मनुष्य की प्रकृति है। लोभ में पड़ना, द्वेष होना, मोह माया में पड़ना, काम वासना, ये सब प्रकृतिक गुण है जिसे हमें क्या करना है, इसे हमें बेरोक नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमें कभी भी इन गुणों को हमारे ऊपर चढ़ने नहीं देना चाहिए, बल्कि इसमें लगाम लगा कर रखना चाहिए। नहीं तो यदि हम लगाम नहीं लगाते तो मनुष्य बिगड़ जाता है। अधिक क्रोध में पड़कर मनुष्य बुरे से बुरा कार्य कर बैठता है। अधिक लोभ में पड़कर मनुष्य फंस जाता है। इसीलिए क्या है, इन पर क्या है, हमें रोक लगाना चाहिए। अगर हम बेरोक छोड़ देंगे तो फिर क्या है, हम में और जानवर में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो हमें क्या है, गुस्से को अपने वश में रखना चाहिए, लोभ को अपने वश में रखना चाहिए, काम वासना को अपने वश में रखना चाहिए। इन दुर्गुणों को क्या है, हमें अपने गुलाम बनाकर रखना चाहिए। आगे लेखक यह भी कहते हैं कि देखो, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, उसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार फूलों में सुगंध रहती है, जिस प्रकार दूध में मलाई रहती है, उसे हम भिन्न नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। मतलब हम अलग से देख नहीं सकते। फूलों में खुशबू है, क्या वे नज़र आते? नहीं। उसी प्रकार दूध में जो मलाई है वह नज़र नहीं आती, मगर क्या है, उनमें मौजूद हैं। तो इसी प्रकार हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे के पूरक हैं, हमें उन्हें अलग नहीं कर सकते। यदि हम उन्हें, सभ्यता की जो सामग्रियां हैं, क्या है, संस्कृति जो है, यह क्या है, हमेशा हमारे अंदर मौजूद रहेगा। उसे हम क्या है, विनाश नहीं कर सकते, मगर सभ्यता जो है वह टूट फूट सकता है। सभ्यता की जो सामग्रियां हैं वह टूट फूट कर बिखर सकती है और उसका विनाश हो सकता है, मगर संस्कृति कभी विनाश नहीं होता। यह जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। आगे आप लोग पेज 48 खोलिएगा। एक बात और है कि सभ्यता के उपकरण जो हैं वह जल्द से बटोर भी जा सकते हैं, मगर उनके उपयोग के लिए जो उपयुक्त संस्कृति चाहिए वह तुरंत नहीं आ सकती। जो आदमी अचानक धनी हो जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना। जो व्यक्ति अचानक से धनी हो जाता है या यक व यक किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, उसे चिढ़ाने के लिए अंग्रेजी में कहावत है अपस्टार्ट। तो अपस्टार्ट किसे कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति अचानक से धनी हो जाता है या उसके पास अधिक धन आ जाता है तो वह अचानक से क्या है, बड़ा बन जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपस्टार्ट कहेंगे। मगर अपस्टार्ट को लोग बुरा समझते हैं, और इसलिए बुरा नहीं समझते कि अचानक धनी हो जाना या यक ब यक ऊंचे पद पर पहुंच जाना कोई बुरी बात है। अचानक कोई अमीर हो जाता है, कोई बुरी बात नहीं है, मगर क्या है, बल्कि इसलिए धनियों तथा ऊंचे ओहदे वालों को की जो संस्कृति है वह तुरंत सीखी नहीं जा सकती। तुम तो अचानक धनी हो गए, मगर उनके जो संस्कार है, जिस प्रकार उठक बैठक है, उसे तो हम नहीं सीख सकते ना। जो गंवार है, उसके पास अचानक से धन आ जाए तो उसका गंवारापन नहीं जाएगा, वो वैसा ही रहेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि अचानक से कोई अगर व्यक्ति धनी हो जाए तो उसमें जो संस्कृति है उसमें बदलाव नहीं आता, उसमें संस्कृति में बदलाव आने में वक्त लगता है। इसलिए ऊंचे ओहदे पर पहुंचा हुआ व्यक्ति यदि पहले से अधिक विनयशील ना हो जाए तो वह चिढ़ाने लायक हो जाता है। तब क्या, लोग उसका टांग खींचने लगते, चिढ़ाने लगते हैं कि अरे बाबा, तू इस प्रकार से लोगों के सामने, जो मतलब जो लोग रिच हैं उनके साथ अगर तुलना की जाए, तो अगर कोई दरिद्र व्यक्ति अचानक से अमीर हो जाए तो उनमें क्या है, संस्कृति में, संस्कार में कोई परिवर्तन नहीं आता। संस्कार सीखने में या सभ्यता जो है वह वक्त लगता है। अगला पैराग्राफ देखो। संस्कृति ऐसी चीज़ नहीं जिसकी रचना 10, 20 या 100 वर्षों में की जा सकती है। संस्कृति क्या है, हजारों साल लगता है, ये चलते आ रहा है, ये 100 साल में या 10 साल में सीखी नहीं जा सकती। अनेक शताब्दियों तक एक समाज के लोग
जिस तरह खाते पीते, रहते सहते, पढ़ते लिखते, सोचते समझते और राजकाज चलाते अथवा धर्म करते हैं, उन सभी कार्यों से उसकी संस्कृति उत्पन्न होती है। तो क्या है, जिस प्रकार वो लोग खाते हैं, उठते बैठते हैं, शताब्दियों से चलती आ रही है, उसी को हम सीखे हैं और उसी अनुसार हम चल रहे हैं। तो संस्कृति जो है सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से यह चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारी संस्कृति की झलक होती है। ठीक है, तो हम जो कुछ भी करते हैं तो हमें देख कर क्या है, हमें पता चल जाता है कि हमारे संस्कार क्या हैं। ठीक है, संस्कार जो है, हम जो संस्कार सीखते हैं वही हम अगले जन्म को भी देते हैं। यहाँ तक कि हमारे उठने बैठने का जो ढंग है, पहनने ओढ़ने का जो ढंग है, घूमने फिरने और रोने हंसने में भी हमारी संस्कृति की पहचान होती है। हम लोगों के साथ किस प्रकार बातें कर रहे हैं, किस प्रकार उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, हंसने में भी क्या है, किस प्रकार मतलब हर चीज़ में क्या है, उससे हम देखकर हम बता सकते हैं कि एक बच्चा घर से किस प्रकार के संस्कार सीखे हुए हैं। यदि तुम किसी के साथ बुरी तरह से बातें करते हो या बुरा व्यवहार करते हो तो पहले ही सबसे पहले कि क्या संस्कार, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें संस्कार नहीं दिया, इस प्रकार की बातें उठती है। यद्यपि हमारा कोई भी एक काम हमारी संस्कृति का पर्याय नहीं बन सकता। असल में संस्कृति ज़िंदगी का एक तरीका है। तो संस्कृति क्या है, ज़िंदगी का तरीका है और यह तरीका सदियों से जमा होकर उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। इसलिए जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, देखो हम जहाँ पैदा होते हैं, जिस समाज में पैदा होते हैं या जिस समाज से मिलकर हम जी रहे हैं, उसकी संस्कृति हमारी संस्कृति है, क्योंकि वहाँ की जो संस्कृति है उसे हम लोग अपनाते। आसपास का जो वातावरण है, आसपास का जो समाज है, उसे हम अपनाते हैं। यद्यपि अपने जीवन में हम जो संस्कार जमा करते हैं वह भी हमारी संस्कृति का अंग बन जाता है। और मरने के बाद, हम तो मर जाते हैं, देह छोड़कर जाते हैं, हम लोग मतलब तुम लोगों ने भी सुना है कि आत्मा जो है वह अमर होती है। तो मरने के बाद जो है हम अन्य वस्तुओं के साथ अपनी संस्कृति की विरासत भी अपनी संतानों के लिए छोड़ जाते हैं। तो हम तो मर जाते, पर हमारी जो संस्कृति है वह हम अपने संतानों के लिए छोड़कर जाते हैं और हमारे संतान उन्हें फॉलो करते हैं, जो संस्कार हैं। इसलिए संस्कृति वह चीज़ मानी जाती है जो हमारे जीवन को व्यापे हुए हैं तथा जिसकी रचना और विकास में अनेक सदियों के अनुभवों का हाथ है। यही नहीं बल्कि संस्कृति हमारा पीछा जन्म जन्मांतर तक करती है। तो संस्कृति क्या है, जन्म जन्म से चलती आ रही है। जन्म जन्मांतर हमारा फिर से जब पूर्व मतलब फिर से जन्म होता है तब हम संस्कार सीखते हैं। ठीक है, मतलब हमारे मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा जो है वह उसका विनाश नहीं होता और यह संस्कृति जो है हमारे आत्मा के साथ ही रह जाती है। ऐसा ही लेखक का विचार है। अपने यहाँ एक साधारण कहावत है कि जिसका जैसा संस्कार है, कहावत है, क्या कहावत है, जिसका जैसा संस्कार है उसका वैसा पुनर्जन्म होता है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो फिर से जो पुनर्जन्म तुम्हारा होगा, रीबर्थ होगा, तो वहाँ पे भी वैसा ही तुम्हें संस्कार मिलेगा। जब हम किसी बालक या बालिका को बहुत तेज पाते हैं, कभी कभी हम देखते हैं ना, अरे बहुत इंटेलिजेंट, बहुत तेज पाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि यह क्या है, यह पूर्व जन्म के संस्कार हैं। संस्कार या संस्कृति असल में शरीर का नहीं, आत्मा का गुण है। तो संस्कृति क्या है, यह आत्मा का गुण है। और जबकि सभ्यता की सामग्रियों से हमारा संबंध जो है शरीर के साथ छूट जाता है। सभ्यता जो है वह छूट जाता है शरीर के साथ और संस्कार जो है वह आत्मा के साथ रह जाता है। तब भी हमारी संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। तो लेखक कहते हैं संस्कार जो है वह जन्म जन्मांतर तक रहता है। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। धन्यवाद।